हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स 11th के जो वेक्टर्स के टॉपिक्स हम कर रहे हैं उसकी कंटिन्यूटी के तौर पे एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है जी। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब हम पहले भी आपको समझा चुके हैं। जब आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कर रहे थे तब आपको समझा दिया गया था कि आपका अगर एक वेक्टर के कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री की है या राइट एंगल है तो इस तरह के कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। तो अब आपका वेक्टर को ऐड करने के बहुत तरीके हम हेड टू टेल ग्राफिकल मेथड आपने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद आपने ट्रायंगल लॉ पढ़ा, फिर आपने एनालिटिकल मेथड भी पढ़े, ट्रायंगल का भी पढ़ा और उसका आपका लॉ कोसाइन भी पढ़ा। आज हम जो है यहाँ पर आपका ग्राफिकल तो है आपके हिसाब से, मगर आपका जो है वो फार्मूले ड्राइव करने जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के थ्रू किस तरह वेक्टर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो आज हम चलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के थ्रू। ठीक है जी। तो अब आपका टॉपिक क्या हुआ, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास वेक्टर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी वेक्टर होंगे आप उसको ऐड कर सकते हो। हेड टू टेल रूल के थ्रू आप उनको ऐड करो और उसका रिजल्टेंट मालूम कर सकते हो। करना क्या होगा कि आपने वेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन करनी पड़ेगी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। ठीक है, रेजोल्यूशन करनी पड़ेगी आपको उनके कंपोनेंट्स को इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। फिर जो एनालिटिकल मेथड आपने रेजोल्यूशन में पढ़ा था वही फार्मूला आपका काम आएगा यहाँ पर, और उसको हम उस फार्मूले की मदद से हम रिजल्टेंट मालूम कर सकते हैं और रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी उसी फार्मूले से आप मालूम कर सकते हो जो आपने पढ़ा था रेजोल्यूशन में, टेन थीटा वाला और आपका मैग्नीट्यूड वाला। ठीक है जी। तो चले हम चलते हैं। हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं। एक आपका वेक्टर है यहाँ पर इस तरह है, देखें। चल ऐसा कर लेते, दोनों को कंबाइन करके भी बना लेता हूँ। आपके पास ये एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पर ये एक वेक्टर है आपके पास ए, और चलो A1 कह देते हैं। A1 वेक्टर है और इसकी एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ θ1। कौन सी एंगल बना रहा है, θ1 एक्स एक्सिस के साथ। दूसरा यहां पर ही हम कर लेते हैं, वेक्टर A2 है, A2 है जिसकी एंगल कितनी है, एक्स एक्सिस के साथ θ2 है। ठीक है, नजर आ रहा है आपको, क्लियर। 2 वेक्टर्स हमने लिखे हैं। A1 जो कि एंगल बना रहा है आपका एक्स एक्सिस के साथ θ1, और दूसरा वेक्टर है आपका A2 जो आपका एंगल बना रहा है θ2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है जी। अच्छा, अब इन दोनों को हमने जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ने का तरीका क्या होता है भाई, हेड टू टेल ही लगाएंगे इस पे। तो अब आपने यहाँ पर ये फ्री वेक्टर है, इसको आप पैरेलल लेके कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो फिगर बनेगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मैं फिगर बना रहा हूँ, ये वाली, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। पहला वेक्टर आप यहाँ पर ड्रा करें जिसकी एंगल कितनी है, θ1 है, और यहाँ पर आपका इस तरह ड्रा हो गया।
ठीक है जी। एंगल कितनी बना रहा है यहाँ पर, θ1। और वेक्टर का नाम मैग्नीट्यूड कितना है, A1। ठीक है, मैंने यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा। अच्छा, दूसरा जो उसी एंगल पे उठाना है, तो यहाँ पर आप तकरीबन ये 60 की एंगल लग रही है, तो यहाँ पर आप एक थोड़ा सा शेड दे दें, सीधी लाइन निकालें और कोशिश करें कि भाई 60 की एंगल यहाँ पर बना दें। ठीक है, तो हम तो बड़े क्लियर हैं, आपके रफली बना रहे हैं। आप ज़ाहिर है इसको थोड़ा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सॉरी, क्या टेढ़ा। ठीक है जी, यहाँ पर एंगल क्या बने आपकी, ये बनी। तो ये हमने हेड टू टेल रूल के हिसाब से ये वेक्टर कौन सा आ गया आपका, A2, जिसका मैग्नीट्यूड कितना A2, और यहाँ पर एंगल कितनी बना रहा है ये, θ2। तो दो वेक्टर्स थे हमारे पास, A1 और A2। उन दोनों को हेड टू टेल के हिसाब से हमने मिला दिया। A1 का हेड और A2 का टेल आपस में मिला दिया, और ये तरीका आपको पता है, इसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट चाहिए, तो आपका रिजल्टेंट का हेड लास्ट वेक्टर के हेड से मिलता है। ठीक है, यहां पर देखें, ये आपका लास्ट वेक्टर का ये वाला, ठीक है, और ये रिजल्टेंट आ गया आपका A। ठीक है जी, तो हेड, रिजल्टेंट का हेड लास्ट वेक्टर के हेड से मिलेगा और टेल आपके फर्स्ट वेक्टर के टेल से मिलेगा। सही, तो यहाँ पर ये हेड टू टेल के हिसाब से हमने एक ग्राफ बना लिया है, और यहाँ पर वेक्टर A1 का मैग्नीट्यूड लिखा है, A2 का मैग्नीट्यूड हमने लिखा है, और यहाँ पर आपका टोटल जितना रिजल्टेंट आता है इन दोनों का, वो कितना आ रहा है आपका, A आ रहा है। अच्छा, अब हमें A मालूम करना है, तो कैसे मालूम करेंगे, या तो आप वो तरीका ग्राफिकल मेथड लगाएं, तो वो तो हमें करना नहीं है, तो यहाँ पर हम मेथड यूज करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए क्या करते हैं, हम वेक्टर्स को क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, उसी के ही कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे। तो हम पहले करेंगे, यहाँ पर देखें A1 को रिजॉल्व करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका A1 इस तरह लिखा हुआ, देखो ये A1 वेक्टर है आपका, तो कैसे रिजॉल्व करेंगे, आपका ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा A1, है ना, ये बन जाएगा A1y और ये बन जाएगा A1x। देखो, मैं यहाँ पर कोई लंबा चौड़ा आपको नाम देना, बहुत सारे नाम देना, इकट्ठे करना, इससे कोई फायदा नहीं है। आपको समझना है, सिर्फ क्या करना है, आपको समझना है। कुछ बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ इस फिगर को समझाने की, सही है ना। तो ज्यादा नाम देंगे तो आप फंस जाएंगे, बहुत सारे नाम आ जाएंगे। तो हमने सिंपली क्या कर दिया भाई, A1 को रिजॉल्व कर दिया है, तोड़ दिया है, स्प्लिट कर दिया है। एक कंपोनेंट बनेगा y एक्सिस पे, दूसरा कंपोनेंट बनेगा आपका x एक्सिस पे। जो x एक्सिस पे बना A1 का, उसको नाम दे दिया मैंने A1x। जो y एक्सिस पे बना है उसको मैंने दे दिया है A1y। तो यहाँ पर ये सेम चीज इधर ले आते हैं। ये आपका y कंपोनेंट है, इसको नाम दे दिया हमने A1y, और ये आपका कौन सा है, x एक्सिस है, यहां से लेकर यहां तक, ये आपका बन जाएगा A1x। तो सिंपली भाई आपने एक वेक्टर को तोड़ दिया। अब आती है दूसरे की बारी, उसको भी इसी तरह तोड़ दें। एक कंपोनेंट लेके जाएं आप y एक्सिस पे, दूसरा कंपोनेंट लेके जाएंगे आप x एक्सिस पे। चले, तो भाई यहां पर ये बन गया आपका x एक्सिस पे, ये वाला, ठीक है, और यहां से ये आपका बन जाएगा y एक्सिस पे, ठीक है। इसको नाम दे देंगे भाई, इसका नाम A2 है तो इसका नाम रख देंगे A2y, और इधर इसका नाम रख देंगे, ये y कंपोनेंट का नाम रख देंगे A2x। तो भाई वेक्टर A2 को भी हमने तोड़ दिया उसी के कंपोनेंट्स में।
अलॉन्ग एक्स एक्सिस को मैंने नाम दे दिया a2x, अलॉन्ग वाई एक्सिस के नाम दे दिया मैंने a2y दे दिया। सिंपली आपने वेक्टर्स को तोड़ दिया, a1 को तोड़ा और a2 को तोड़ा, उसके ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सही जी, चले। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर मैं कहूं कि भाई ये वाली जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक, तो यहां से लेकर यहां तक ये बराबर होगी कि नहीं होगी? देखो ये दोनों शिफ्ट किया है मैंने इधर, तो भाई ये कितना था, a1y था, तो इधर भी हो जाएगा a1y। ऊपर देखें यहां पर, यहां से लेकर ये टुकड़ा देखें आप, ये वाला जहां मेरा मार्कर घूम रहा है, ये a2x है, तो यहां पर इसको नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये a2x कहां पे आ जाएगा आपका, यहां पर आ जाएगा। ये हो गया आपका a2x। चलो इसको मिटा देते हैं, क्लियर नजर आ जाए, ये हो गया आपका a2x। अच्छा, ये मैंने क्या किया है, a2x को नीचे शिफ्ट कर दिया है, ये और ये बराबर होंगे आमने सामने, और a1y इधर था, इसको शिफ्ट कर दिया मैंने इधर, तो ये a1y बन गया। अब आप देखें एक ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, अब इसको भी मैं नाम नहीं दूंगा, किसी को नाम नहीं दूंगा, मुझे इससे क्या लेना देना है, मुझे यहाँ पर आपको बताना है कि एक ट्रायंगल राइट एंगल आपका बन चुका है। कैसे बन चुका है देखो, यहां से लेकर यहां तक ये बेस बन चुका है, यहां मार्कर जा रहे हैं मेरी, देखो यहां से लेकर यहां तक आपका क्या बन चुका है, बेस बन चुका है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक वर्टिकल कंपोनेंट आपका ये पूरा का पूरा नीचे तक बन चुका है, और ये जो वेक्टर ए है ये क्या है, इसका रिजल्टेंट है। ये वेक्टर ए जो है क्या है, इसका रिजल्टेंट है, ये आपका बन चुका। अब मैंने बोल्ड कर दिया, बीच वाले सारे छोड़ो, यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक एक लाइन नजर आ रही है, ये कैसे किसके बराबर है, ये बराबर है आपका ए वाई कंपोनेंट। भाई ये पूरे इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट है, इस वेक्टर का ये जो लाइन है वो क्या है, वाई कंपोनेंट है, और यहां से लेकर यहां तक ये आपका वेक्टर का क्या है, एक्स कंपोनेंट है, उसको नाम दे दिया मैंने ए एक्स। अब इसके कंपोनेंट है, वो तो पहले थे आपके a1 और a2 के, अब तुम्हें नजर जो आ रहा है वो किसका नजर आ रहा है, ए के कंपोनेंट नजर आ रहे हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। तो यहां पर देखो ये एक्स कंपोनेंट बड़े वाले ट्रायंगल का, और ये आपका वाई कंपोनेंट बड़े वाले ट्रायंगल का। तो भाई ये किसके बराबर होगा, ए एक्स बराबर हो जाएगा a1x प्लस a1x प्लस a2x के, है ना, यहां से लेकर यहां तक ये वाला टुकड़ा a1x और ये वाला टुकड़ा a2x। यहां पर देखो भाई ए वाई किसके बराबर होगा, ए वाई बराबर होगा a1y, ये वाला टुकड़ा, और ऊपर वाला टुकड़ा कितना है, a2y, यानी ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर्स के। भाई टुकड़ा का मतलब है दो वेक्टर आपको नजर आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड a1y प्लस a2y, तो यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ मिल जाएगी। यहां से आपको a1x प्लस a2x करेंगे तो ये लेंथ मिल गई, ये मिल गया ax और ये मिल गया आपको ay। सही है जी, चलो अब मुझे बताएं, हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या पढ़ा था कि भाई आपका a1x किसके बराबर होगा, x कंपोनेंट है तो a1 cos थीटा 1, cos a1 की एंगल कितनी है, थीटा 1 है, a1 cos थीटा 1। a2x किसके बराबर है, a2 cos थीटा 2। ठीक है, a2 के साथ थीटा 2 लगेगा। फिर a1y किसके बराबर है, a1 sin थीटा 1। ठीक है, फिर a2y किसके बराबर होगा, a2 sin थीटा 2। y के साथ साइन लगता है, x के साथ cos लगता है, a1 के साथ एंगल लगेगी थीटा 1, a2 के साथ एंगल लगेगी थीटा 2, a1y के साथ एंगल लगेगी थीटा 1।
साइन थीटा 1 A2y के साथ एंगल लगेगी साइन थीटा 2, यही होगा। चले, अच्छा ये तो हो गया सारा क्लियर कि भाई यहां तक हम पहुंच गए। अब हमने जो पीछे पढ़ा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का फार्मूला क्या था, रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट हमारा क्या है, आर है, जो बराबर है ए का, और हमने पढ़ा था भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये है फार्मूला मैग्नीट्यूड का। ए को मालूम करना है, यानी इस वेक्टर को मालूम करना है, तो तुम्हारे पास फार्मूला क्या है रिजल्टेंट का, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। चलो अब हमारे पास देखो ए एक्स किसके बराबर है, यहाँ पर देखो A1 एक्स प्लस A2 एक्स का, ये वाली वैल्यू पुट कर दो, ये वाली वैल्यू पुट कर दो, A1 एक्स प्लस A2 एक्स होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो ए वाई किसके बराबर है, A1 वाई प्लस A2 वाई होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू भी आप रख सकते हो भाई, A1 एक्स किसके बराबर है, देखो A1 cos थीटा, A1 cos थीटा 1 प्लस A2 cos थीटा 2 होल स्क्वायर, प्लस यहां पर क्या होगा A1 साइन थीटा 1 प्लस A2 साइन थीटा 2 होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आ गया। अब यहां पर देखो ये आ गया, ए एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, जो आपके पास वैल्यूज थी वो पुट की है, तो यहां पर आपका ये निकलेगा क्या, रिजल्टेंट, क्या निकलेगा ये रिजल्टेंट, यानी ए का वैल्यू, ये रिजल्टेंट का आ गया फार्मूला, यानी आर का फार्मूला आ गया। इस तरह आप इस ए का मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हो। ए का मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए फार्मूला आपका सिंपल वही है भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। फिर बाद में मैंने क्या किया, ए एक्स की वैल्यू डाली है, किसके बराबर है भाई, A1 एक्स प्लस A2 एक्स, वैल्यू डाली। फिर वो आपका ए वाई किसके बराबर है, A1 वाई प्लस A2 वाई के बराबर है, उसकी वैल्यू डाली। फिर मैंने A1 एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ से उठा के डाल दी, A2 एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ से उठा के रख दी, A1 वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ से उठा के रख दी, A2 वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हमने उठा के रख दी। तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, सही जी। अब इसी वेक्टर का आपने मालूम करना है डायरेक्शन, फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए क्या करते हो आप, tan थीटा इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा परपेंडिकुलर देखो क्या है, ए वाई है, ये वाला साइड किस ए वाई के बराबर है, ए वाई अपॉन ए एक्स, सही है जी। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, A1 वाई प्लस A2 वाई, नीचे क्या लिख देंगे, A1 एक्स प्लस A2 एक्स, ये आ गया आपका थीटा, यानी डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट का फार्मूला, सही है जी। अब यहाँ पर कितने भी वेक्टर्स हैं वो आप, अगर तीसरा वेक्टर होता, अगर यहाँ पर मैं कहूँ तीसरा वेक्टर होता, तो आप A1 cos थीटा ये सारे रखते, फिर क्या रखते आप A3 cos थीटा 3, A3 sin थीटा 3, जितने भी वेक्टर्स होते हैं आप उसके फार्मूले लिखते जाते। यदि मैं कहूँ कि भाई इससे ज्यादा है, दो से ज्यादा वेक्टर है, तो ए का कैसे मालूम करेंगे, देखो ये वाला फार्मूला बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका ए वाई स्क्वायर प्लस आपका क्या होगा, ए जेड स्क्वायर हो जाएगा, तीसरा वेक्टर आ गया, सही है ना। तो अब उनकी वैल्यू A1 एक्स, A2 एक्स, A1 वाई, A2 वाई, A1 जेड, A2 जेड, इस तरह आपका थीटा जो है, ओ सॉरी थीटा आपका क्या होगा 3 होगा, ठीक है ना। तो ये आप करते सकते हो, कितने भी वेक्टर्स होंगे तो आप कर सकते हो। तो 2 का है तो 3 का भी आपने इजाफा करते जाना है, क्या करते जाना है, इजाफा करते जाना। फिर तीसरा वेक्टर भी आ गया, इसको नाम दे दिया A1, फिर दूसरा A2, फिर तीसरा वेक्टर आ जाएगा आपका A3। काम सबके साथ यही करना है, सबको अपने अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ना है और इस फार्मूले में आपका वैल्यू आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको बहुत सिंपल, क्योंकि यहाँ पर नाम ज्यादा देते हैं
ट्रायंगल्स के नाम रखते और इधर उधर की बातें करते तो कुछ समझ में नहीं आता, आखिर में बात वहीं की वहीं। तो सिंपली हमने क्या किया है भाई, तोड़ दिया है वेक्टर्स को। पहले वेक्टर इसको तोड़ा a1x a1y में, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। फिर आपने a2 को तोड़ा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट a2x a2y आपका वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये दोनों वेक्टर्स को मिला के ये साइड बन गई, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया आपके पास। ये पूरा ट्रायंगल किसके बराबर है, ए वाई के बराबर ये साइड, और ये साइड हॉरिजॉन्टल वाली ए एक्स के बराबर है। ए एक्स कैसे मिलेगा, ए वन एक्स और ए टू एक्स को ऐड करेंगे। ए वाई कैसे मिलेगा, ए वन वाई प्लस ए टू वाई को ऐड करेंगे। ए वन एक्स का एक्स कंपोनेंट का फार्मूला क्या होता है, ए वन कॉस थीटा वन। फिर ए टू एक्स क्या हुआ, ए टू कॉस थीटा टू। ए वन वाई किसके बराबर, ए वन साइन थीटा वन, ए टू वाई। फिर इसकी वैल्यू रख दी हमने, और हमारा जो है ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला और ये आपका डायरेक्शन का फार्मूला। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई। बहुत सिंपल तरीके से समझाइए, न कोई इधर उधर की बातें की हैं, बहुत सारे नाम देके फिर पी क्यू करो, फिर ट्रायंगल के नाम रखो, ये करो। आप करते करते आपका मतलब क्या होता है, आपका मकसद होता है कि भाई चीज को समझना है, ठीक है ना, सिंपली समझना है। क्या फार्मूला बनेगा, कैसे बनेगा, उस पर आपने प्रॉब्लम करना है, लोगों को समझाना है, अपने आप को समझाना है। तो सिंपली आप अच्छे तरीके से मेरे ख्याल में समझ गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाते रहो और पढ़ते रहो। थैंक यू।